17 जुलाई सोनीपत की धरती से हरियाणा को मिलने जा रही है विकास की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसी दिन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो सोनीपत, गोहाना और जींद को जोड़ते हुए हरित परिवहन के नए दौर की शुरुआत करेगी। सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। रेल, सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश को नई रफ्तार देंगे। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के लिए गर्व का विषय होगी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार कम हो रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। राम मंदिर दान चोरी मामले में उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं SIR को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट सिर्फ उन्हीं लोगों के काटे गए हैं जो या तो अब जीवित नहीं है या फिर किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से रह रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक ऐसी योजना को लेकर के आ रहे हैं जो विकसित भारत, मतलब इको फ्रेंडली विकसित भारत की तरफ देश को और ज्यादा स्पीड से अग्रसर करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा को मिला है, हरियाणा की जनता को मिला है। हाइड्रोजन प्लांट, देश का सबसे पहला हाइड्रोजन प्लांट जींद में लगा और सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत यानी कि गोहाना होकर के जींद से सोनीपत जाएगी। इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। पूरे देश के नक्शे पर हरियाणा के साथ साथ जींद, गोहाना और सोनीपत का नाम भी आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आप और हम इसके साक्षी बनेंगे। पूरे हरियाणा की जनता में, हर वर्ग में पूरा जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब भी हरियाणा में आते हैं, कोई ना कोई नई शुरुआत, कोई ना कोई विकास के रास्ते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लो, कोई सड़क है, ट्रेन है, रेल का रास्ता है, हवाई परिवहन है, कोई भी आप सिस्टम को लेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, आपको याद होगा जब पहली दफा जब हरियाणा में आए तो सैनिकों के सम्मान के लिए रेवाड़ी में बहुत बड़ी सौगात दी। उसके बाद पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी शुरुआत करी। कुरुक्षेत्र से सांस्कृतिक विरासतों को सजोने की शुरुआत करी। उसके बाद पानीपत से फिर से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी और अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भी हमारे हरियाणा से होनी जा रही, जींद से होने जा रही। वो जो प्लांट जो लगाया है वो लगभग 400 किलो से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जो ट्रेन चलेगी, जींद से ट्रेन चलेगी, सोनीपत जाएगी, लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 13 स्टेशन जो है उसमें अभी शामिल किए गए हैं। 13 स्टेशनों पर वो ट्रेन रुकेगी और लगभग 600 यात्रियों को लेकर के चलने की क्षमता उस ट्रेन की है। और आप देखेंगे जब वो एक दफा जो उसमें फ्यूल जब आएगा तो 300 से 350 किलोमीटर का सफर वो एक फ्यूल जो उसकी कैपेसिटी में वो कवर कर सकती है। 300 किलो के करीब उसमें एक बार का जो है उसका फ्यूल आएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हो उसकी स्पीड भी 85 से लगभग 100 किलोमीटर की 85 से 100 किलोमीटर की जो स्पीड जो है
ट्रेन की रहेगी, तो आप समझ लो कि भाई 2 घंटे में लगभग, क्योंकि स्टेशन 13 होंगे, 2 घंटे में ये रास्ता तय करेगी। तो ये एक ऐसी शुरुआत, जो इको फ्रेंडली शुरुआत, जो हम कह सकते हैं कि विकास के रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने वाली। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैंने बताया कि जब आते हैं तो कोई ना कोई और भी नई शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें जींद से आप देखेंगे, इस डबल इंजन सरकार की विकास की नीति को, इस विकास की नीति को गति देने के लिए आप देखें जिस तरह से दोनों सरकारें, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। विकास के रास्ते दिन पर दिन और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत का 2047 का जो संकल्प है, वो पूरा देश इस संकल्प में शामिल है और पूरा देश इस बात में जी जान से लगा हुआ है कि विकसित भारत 2047 के भारत में, विकसित भारत में मेरा भी योगदान हो। आम जनता, आम लोग ये चाहते हैं कि इसमें मेरा भी योगदान हर तरीके से। अभी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसमें हर तरीके से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्वास्थ्य, पर्यटन भी, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क के साथ साथ रेल, चारों को गति देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। स्वास्थ्य के उसमें आप देखें, पंडित नेकीराम जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज है, उसका लोकार्पण रहेगा। उसके साथ साथ एक और हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसका लोकार्पण रहेगा। नेकीराम शर्मा और महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज नारनौल का भी लोकार्पण रहेगा। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है, उसका भी लोकार्पण रहेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कुरुक्षेत्र में आधुनिक सिख म्यूजियम, ये पर्यटन की दृष्टि से, मैंने बताया ना, पर्यटन, सड़क, रेल और स्वास्थ्य, चारों चीजों को विकास की और ज्यादा गति माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे वो देंगे। और जब भी आते तो भाषा में उसको खोल के जाएंगे। और एक और देसी भाषा में एक और बात भी है कि भाई पानी से ट्रेन चला दी, यानी कि आप देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, HO2 क्या होता है? पानी है। तो हाइड्रोजन उसमें डलेगी और उसके वाष्पीकरण से उसका जो गर्म होगा तो उसमें ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन HO2, पानी से ट्रेन, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व, ये टेक्निक जो देश जो है वो डिजिटलाइज के साथ साथ जो टेक्निक जो है देश के अंदर विकसित हो रही है, उन टेक्निकों का पूरे विश्व के मानचित्र पर देश का नाम जो है बहुत ऊंचाई से अग्रसर हो रहा है, बहुत ऊंचाई से आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा अगर और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जींद गोहाना वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 352A बोलते हैं, उसको भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाएंगे। हांसी बरवाला 4 लेन, और प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आगे बढ़ाता ही, इसमें कोई शक नहीं। वो अमाउंट तो ये तो गिनाया ना जा अमाउंट इसमें अमाउंट मेंशन नहीं किया है। अमाउंट देखो ना, जो ये तो चीजें जो तैयार होकर बनकर के तैयार होगी है, वो आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें हाइड्रोजन प्लांट लगा है, उसका क्या अमाउंट है? हाइड्रोजन प्लांट के साथ साथ पटड़ी तो पहले बिछी हुई है, उसके साथ जो ट्रेन जो शुरू होगी, तो ये अमाउंट का इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन PM साहब, मैंने बताया ना 2 मेडिकल कॉलेज हैं, आप नोट कर लो, 2 मेडिकल कॉलेज हैं। उसके साथ साथ ये कुरुक्षेत्र वाला जो पर्यटन वाला सिख म्यूजियम है जो करेंगे उसमें। और इसके साथ साथ आप देखें सिख म्यूजियम हो गया, हांसी बरवाला 4 लेन, जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH 352 है उसका करेंगे। और अंबाला में कालाम ग्रीन फील्ड है, वो 4 लेन का उद्घाटन होगा। दिल्ली कटरा दिल्ली कटरा ये जो एक्सप्रेस वे है इसका होगा। कुरुक्षेत्र में म्यूजियम वाला मैंने बता दिया आपका। तो ये सारी चीजें मिलकर के अभी टोटल भी आपको बता देंगे टोटल कितना होगा। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर के इन गति जो है विकास को जो है और स्पीड से गति दे रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी,
माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हरियाणा की जनता का, कि जिनके अथाह प्रयासों से, जिनको लगन रहती है कि हरियाणा विकसित भारत में, हरियाणा बहुत आगे अग्रसर हो, आगे बढ़े, इस बात के लिए मैं जनता का भी धन्यवाद देता हूं। और जो 17 तारीख का प्रोग्राम है, इन सारे स्टेशनों पर आप देखेंगे लोगों में इतना जोश है कि जितने भी आपके स्टेशन हैं, उन स्टेशनों पर भी लोग बहुत जोश के साथ ट्रेन का स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा कि उनके द्वारा जो ये काम किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और बहुत अच्छे तरीके से फूलों के साथ जो है अलग अलग स्टेशन पर जो है आप देखेंगे, इसमें कई स्टेशन जो है आएंगे। जींद जंक्शन से चल करके पांडु पिंडारा है, वहां भी लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे। ललित खेड़ा है, बंबेवा है, ईसापुर खेड़ी है, बुटाना है, खंदराई है, गोहाना है। गोहाना स्टेशन पर भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जो है, गोहाना स्टेशन पर भी हमारे सब कार्यकर्ता और गोहाना की जनता मिल करके, क्योंकि गोहाना भी इस नक्शे पर जो है आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से गोहाना भी, रबड़ा है, लाठ है, मोहाना है, बड़वासनी है और फिर सोनीपत है। तो सोनीपत ये 2 राउंड करेगी ट्रेन। सुबह 7:40 पर चल करके लगभग 9:40 पर ये सोनीपत पहुंचेगी और उसके बाद एक बार फिर वापस आएगी और वापस आकर के 2 राउंड वो करेगी आने जाने के। और 600 के करीब यात्रियों की इसके अंदर क्षमता है। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी स्पीड से, बड़े टाइम से ये चल करके लोगों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है।